मनरेगा एक ऐसा योजना जो भारत के करोड़ों ग्रामीण परिवारों की पहचान बन चुकी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं साफ तौर पर कि इस बार मखाना की खेती मनरेगा योजना से बड़े पैमाने पर की गई है और इस खेती से किसानों की तकदीर किस तरह से बदलती नजर आ रही है, हम वो तस्वीरें भी दिखाएंगे और किसानों से भी बात करेंगे। ये मनरेगा योजना सिर्फ एक योजना नहीं बल्कि आत्मनिर्भर बनाने का एक बेहतरीन जरिया बन चुका है और ये योजना को दे रहा है और इसका श्रेय सिर्फ सरकार को नहीं बल्कि उन जिम्मेदार पदाधिकारियों और पंचायत के जनप्रतिनिधियों को भी जाता है जिन्होंने पूरी तरह से अपनी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस मनरेगा योजना को धरातल पर उतारने का काम किया है। आप बने रहिएगा इस न्यूज में और दिखाएंगे आपको मनरेगा की योजना की वो सारी तस्वीरें। ये हम आपको लेकर चलते हैं कटिहार जिले के कोढ़ा प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में, जहां मनरेगा योजना से किसान किस तरह से खुशहाल हो रहे हैं। तो आप आइए आपको मिलाते हैं उन किसानों से जो मनरेगा योजना के जरिए मखाना की खेती करके खुशहाल होने की उम्मीद लगाए जा रहे हैं। मनरेगा योजना से किस तरह से किसान खुश होते हैं, आइए उन किसानों से भी मिलाएंगे। यूँ कहें तो इस बार कटिहार जिले में मखाना की खेती अधिक मात्रा में हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि किसानों की जो जिंदगी है वो किस तरह से बदलती है या उनके जो इरादे हैं उस इरादे पर किसान किस तरह से खरे उतरते हैं, उनको रेट किस तरह से मिल पाता है। लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं, किस तरह से मनरेगा योजना से सड़कें बन रही है, किस तरह से मनरेगा योजना के द्वारा जल जीवन हरियाली को लेकर जो पौधे लगाए गए हैं उनकी तस्वीर से भी हम आपको रूबरू करवाएंगे। मनरेगा का बहुत अच्छा काम हुआ है खेत पोखरी का, और देख सकते हैं आप गाछ भी बहुत अच्छा शानदार लग रहा है। और कुछ लेबरों का शिकायत आया है। शिकायत ये है कि उन लोग का सब दिन तो मिलता है पैसा समय पे, मगर कुछ और मजदूरी बढ़ा देता और अच्छा घर पालन चलेगा, बच्चे लोग को पढ़ाई लिखाई शिक्षा देगा। ये मनरेगा योजना बहुत अच्छा है, इससे बहुत अच्छा मजदूर को लाभ भी मिलते हैं और बहुत अच्छा काम भी पंचायत में हुए हैं। आप जैसे आप तस्वीर में देख सकते हैं गाछ वृक्ष का भी बहुत अच्छा, इससे और बेहतर होना चाहिए। जो कि सबसे पहले मजदूर का कुछ वेतन बढ़ना चाहिए, उससे बढ़नी चाहिए सर। आज जाना पड़ता है दिल्ली पंजाब। अब जब मनरेगा का काम चालू हुआ तो लोग को घरे में काम मिल रहा है, लेकिन ऐसा मजदूरी से खुश नहीं है लोग, और थोड़ा कुछ बढ़ना चाहिए। मनरेगा विनोदपुर पंचायत कोढ़ा प्रखंड में 1 नंबर रखता है मायने। यहाँ पर मजदूरों को मजदूरी के लिए जो है अभी 250 रुपया पर डे मिलता है, उसको साल में 100 दिन काम मिल रहा है। और मनरेगा से हमारे पंचायत में जल जीवन हरियाली के तहत निजी लाभुकों को जो है कि उसके निजी ज़मीन पर 200 पौधा लगाने के बाद उसको 1 लाख रुपया मजदूरी मिलता है, उसके देख रेख के लिए मिलता है। उसके बाद सार्वजनिक जगह पे भी जो है कि मनरेगा से वृक्षारोपण करवाते हैं और किसानों के उत्थान के लिए मखाना खेत पोखरी का भी जो है निर्माण करवाया जाता है, जिससे कि किसानों को लाभ मिलता है, उसको जो है कि फ्री में बना के मिलता है। मवेशी पालकों को पशु शेड बना के मनरेगा के द्वारा मिलता है। उसके बाद पंचायत में मनरेगा से अनेकों सड़कें बनाई गई है, जिसमें कि पंचायत भवन के जस्ट बगल में ही पेवर ब्लॉक का जो है सड़क का निर्माण कराया गया है, जो कि 600 फीट लंबाई है। उसके बाद पंचायत में कई सड़क हैं जो कि मनरेगा से मिट्टी भराई, ईंट सोलिंग, पीसीसी, उसके बाद कलवर्ट का निर्माण कराया गया है। महिलाओं को लगभग 60% महिलाओं को काम मिल रहा है मनरेगा में, जिसमें कि 25 से 30% SC ST को मिल रहा है। देखिए मनरेगा 100 दिन काम देते हैं मजदूरों को, इसमें 365 दिन होता है साल में, 100 दिन ही दे सकेगा ना, इसीलिए जो है कि बढ़िया साबित हो रहा है। और हम लोग चाहेंगे कि सरकार से मांग करते हैं 100 को कम से कम 200 दिन किया जाए। 165 दिन नहीं मिलेगा तो चलेगा, लेकिन साल में 200 दिन होना चाहिए। मजदूरी 250 मिल रहा है, लोग अभी 400 रुपया में किसान के खेत में जाके काम करते हैं, 400 रुपया में खटते हैं, और मनरेगा में जो है कि 250 मिलता है, तो 250 में संभव नहीं है, इसलिए मजदूरी बढ़ाया जाए। का अभी स्वच्छ साफ सुथरा है। आज के समय में मनरेगा ऐसा योजना कोई योजना नहीं है। हाँ,
पहले बाहर भी मजदूरी करते थे ढेर दिन से, उसके बाद फिर चलाए मनरेगा में मजदूरी कर रहे हैं। उसके बाद बाल बच्चा को पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, पेट थी पालन बढ़िया से चल रहा है। सब कुछ समय पर सब कुछ पैसा कौड़ी मिल जाता है मजदूरी। जी हाँ, उसके खाते पीते हैं, उसके बाद बाल बच्चा को पढ़ाते हैं, पढ़ा लिखा करते हैं। कितना साल से मजदूरी कर रहे हैं मनरेगा? करीब 2 साल से। जी काम करके अच्छा लगता है? जी। सरकार से क्या कहिएगा? कुछ इतना मजदूरी में काम चल जाता है? कुछ मजदूरी बढ़ना चाहिए। मजदूरी और बढ़ना चाहिए जी, ताकि घर परिवार और अच्छा से चल सके। हाँ। मनरेगा से वैसे 260 तरह की योजनाएं हैं, जिसमें से इस क्षेत्र में होने वाली मुख्य रूप से वृक्षारोपण हो गया, नहर की उड़ाई एवं गाद निकासी, सड़क निर्माण, पशु शेड, खेल मैदान, आंगनबाड़ी, इस तरह का जो होने वाला है इस क्षेत्र में कार्य हो रहा है। सर्वप्रथम जो मनरेगा के अंतर्गत कार्य करने वाले श्रमिक है उसको जागरूक किया जाता है। उस हिसाब से काम के मांग के हिसाब से जो है योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। पंचायत से जनप्रतिनिधि को श्रमिक को जागरूक करने का सहयोग मिलता है एवं कार्य में जहाँ पर कार्य नहीं होता है, जिस टोले मोहल्ले में, वो जो है अपना बताते हैं कि यहाँ पर कार्य होना जरूरी है। मजदूर को जैसे जिस टोले में गए वहाँ उसको एक जगह सभा करके इसमें से कौन कार्य करने का इच्छुक है, उसके अनुसार जो है उसका कार्य का मांग का डिमांड ले लेते हैं, उसके बाद उसको कार्य देते हैं। से मखाना किए हैं, और पहले तो हम लोग मक्का का खेती करते थे, गेहूं का, धान का। इधर बहुत उम्मीद से लगाए हैं मखाना। सब मखाना से बहुत खुश है, सब आदमी परिवार सब खुश है। इस बार देखते हैं इस बार ऊपर वाला क्या करते हैं। मनरेगा योजना इधर बहुत अच्छा है और बहुत देख कर खुश है हम लोग। इधर देखते हैं ऊपर वाला का उम्मीद, देखते हैं क्या होता है। रेट इस बार अच्छा मिलेगा। रेट खेती भी बहुत मखाना मनरेगा हुआ है और उम्मीद है जो रेट भी मिलेगा इस बार। मोहम्मद जिलकर नहीं, हम लोग मखाना की खेती किए हैं जी। नहीं, हम लोग तो पहले मक्का, गेहूँ, धान, केला सब करते थे, मगर हम लोग जैसे कि मनरेगा में आया मखाना खेती का वो सब योजना आया है। योजना आने के कारण हम लोग जो अभी मखाना का आर बनाए, उसके बाद जो है मखाना की खेती शुरुआत किए हैं। शुरुआत करने के बाद जो हम लोग को इसलिए और खुश है कि आर जो बनाते हैं जमीन भी लेवल भी होता है और आर भी मजबूत से होता है, इसलिए हम लोग का पानी पटाने में और खेत तो भी बहुत सुंदर रहता है। उसके हिसाब से तो हम लोग बहुत मेहनत करके उपजा रहे हैं और हम लोग खुश है, समाज भी खुश है, परिवार सब लोग के ही हम लोग सोचते हैं कि इसी में हम लोग भर पोषण करेंगे। इसको दिल से हम लोग कर रहे हैं। जी जी जी, मनरेगा से हम लोग किए हैं। सरकार का तो हम लोग वही कहेंगे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि हम लोग को योजना दिया है और हम लोग कर भी रहे हैं अच्छा से। और सरकार को यही कहेंगे कि और लोगों को सुविधा दे और करे, और अगल बगल में इसका मंडी भी दे ताकि हम लोग को बेचने का सुविधा मिले और किसान लोग का थोड़ा मैंने इसका लाभ उठाने के लिए अच्छा से मिले। कि पोर्सल तो रेट मिला था, ठीक है मिला था जी। वही हिसाब से इस बार किए हैं और थोड़ा सा ध्यान देके बढ़िया किए हैं। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है। इस बार तो मखाना रोपा है, आदमी सब बढ़िया रोपा है, ज्यादा हो गया खेती। खेती इस बार किए आपने? मखाना खेती किए हैं। कैसे किए, मन में कैसे ख्याल आया? अच्छा, बहुत अच्छी अभी है, अच्छा है। अब बाल बच्चा लेके बहुत अच्छी पर रहते हैं। और भी कि मनरेगा जो दिया है, हाँ, यही से अब हम लोग ध्यान देख रखे हैं। मनरेगा से किए हैं? जी, मनरेगा से करते हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, जो करते हैं तो मनरेगा करते हैं। क्या लग रहा है, मनरेगा बढ़िया है? अभी है, हाँ जी, बढ़िया है। अभी खुशी हम लोग है अभी। है? जी जी, मखाना का खेती करके खुश है? हाँ जी, अभी ठीक है सब। क्या नाम है? मोहम्मद नियाजुद्दीन। पारदर्शिता के लिए मनरेगा में बहुत सारे टूल्स यूज किए जा रहे हैं। हम लोग भी उस टूल्स को यूज कर रहे हैं।
जैसे प्रखंड स्तर से जितने भी कर्मी हैं, पदाधिकारी हैं, वो स्कीम देखने जाते हैं, क्षेत्र में जाते हैं। जिला स्तर से भी पदाधिकारी आते हैं, योजना की जांच करते हैं। उसके बाद ऑनलाइन भी देखने के लिए कि काम सही हो रहा है, गलत हो रहा है। अब नया टूल्स आया है, ऑनलाइन हाजिरी बनाया जाता है, जिसमें कि जो मजदूर काम करते हैं उनको भी रख करके मजदूरी उनका दर्ज किया जाता है। मनरेगा से सर कौन कौन से कार्य कराए जाते हैं? मनरेगा से जो हमारे पंचायत में मुख्य रूप से कार्य हो रहा है वो वृक्षारोपण है, पशु शेड है, सड़क का निर्माण है, नहर का उड़ाही है, वृक्षारोपण है, मखाना खेती है, आंगनबाड़ी बना है, खेल का मैदान जो सरकार का मुख्य प्राथमिकता है, सभी पंचायतों में खेल निर्माण किया जाना है। खेल मैदान का निर्माण कार्य भी इस प्रखंड में किया गया है। जैसा कि लोग पहले बोलते थे कि सिर्फ मनरेगा सिर्फ रोजगार देने का साधन है, क्या लग रहा है कि इससे हट के भी मनरेगा कुछ बेहतर करना है? पहले सिर्फ रोजगार का साधन था, लेकिन अब इनको काम भी दिया जा रहा है, रोजगार भी दिया जा रहा है और इनके आजीविका की व्यवस्था भी मनरेगा के माध्यम से किया जा रहा है। जैसे कोई पशु पालते हैं तो उनको पशु शेड बना करके देते हैं। जैसे अभी आप देख ही रहे हैं, वृक्षारोपण किया गया है, बहुत अच्छा वृक्षारोपण भी है। जब पौधा तैयार हो जाएगा तो इनकी आजीविका का मुख्य साधन ये भी हो जाएगा। तो महिलाओं को भी सम्मान मिल रहा है मनरेगा में? महिलाओं को मनरेगा में 60% काम देना है और जितनी भी योजनाएं ली जा रही हैं, हम लोग का प्रयास रहता है कि मुख्य रूप से महिलाओं को ही दिया जाए और जो मनरेगा के नियम है, जो कानून है, 60% महिलाओं को देना है, तो 60% हम लोग को भी प्रयास कर रहे हैं कि 60% उनको भी काम दिया जाए। क्या लग रहा है सर, महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही है मनरेगा से? बिल्कुल हो रही है। मनरेगा में काम कर रहे हैं, उनको मजदूरी मिल रहा है। मजदूरी मिल रहा है तो वो भी जो आजीविका का उपाय है, खाना पीना है, वो इस पैसे से वो कर रही हैं। अपना खेती बाड़ी भी करते हैं, उसके अलावा मनरेगा में काम करते हैं। मैं रमणीकांत सूरज, कार्यक्रम पदाधिकारी।